हमारी शिक्षाओं पर हम प्यारे बाबा ध्यान धरेंगे। ओ गुणवान बनाने वाले आपके गुणों का दान करेंगे। खुश रहेंगे, खुश करेंगे, खुशियों से खुशहाल रहेंगे। हम सदा खुशहाल रहेंगे, खुशी से माला माल करेंगे। ओम शांति। सबसे पहले हम आपको आज के शिक्षक दिवस पर बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं और बताना चाहते हैं कि आज का जो दिन है वो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और सेकंड राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। क्योंकि एक बार जब बच्चों ने उनके जन्मदिन मनाने की बात कही तो उन्होंने कहा कि मेरा व्यक्तिगत जन्मदिन मनाने की बजाय मेरे जन्मदिन को अगर सभी शिक्षकों को समर्पित किया जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तब से लेकर आज तक हम अपने भारत देश में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे शिक्षक भी थे। जैसे कहते हैं कि शिक्षक एक ऐसा दीपक होता है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। शिक्षक ही है जो इंजीनियर, डॉक्टर, देशभक्त पैदा करता है, या यूं कहें उनका निर्माण करता है। क्योंकि चाहे कोई कितना ही बड़ा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, नेता हो या अभिनेता हो, उनका निर्माण एक कक्षा में संभव है, ना कि संसद में। वैसे तो बच्चे के सबसे बड़े शिक्षक उसके माता पिता होते हैं, क्योंकि माता पिता की सिखाई शिक्षा उनके संस्कार में भी शामिल होती है। परंतु एक शिक्षक का प्रभाव जो बच्चे की बुद्धि पर पड़ता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। एक शिक्षक ही है जो बच्चे की बुद्धि का स्तर समझ सकता है, बच्चे की रुचि को जान सकता है और उसे उसी फील्ड में जाने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसलिए माँ बाप के बाद केवल शिक्षक ही बच्चे को समझता है और शिक्षक के बताए रास्ते पर चलकर ही कोई भी महान बन सकता है। कोई भी जिस भी फील्ड में प्रोग्रेस करना चाहे वो कर सकता है। हम आपको एक बार की कहानी सुनाते हैं। एक बार एक बहुत गरीब स्टूडेंट होता है, 7वीं 8वीं क्लास तक तो वो पढ़ लेता है, परंतु 8वीं क्लास में आने के बाद उसके पिता के पास उसकी पढ़ाई का खर्चा देने की हैसियत नहीं होती। एक दिन बच्चे का टीचर बच्चे के घर जाता है और उसके पिता से बात करता है कि इस बच्चे को आप आगे भी पढ़ाइए, ये ज़रूर पढ़कर कुछ बनेगा। तो पिता अपनी असमर्थता व्यक्त करता है। तब उस बच्चे का शिक्षक उसके आगे की पढ़ाई का खर्चे का जिम्मा स्वयं ले लेता है और एक दिन वही बच्चा, गरीब बच्चा, अपनी मेहनत के बल से और अपने शिक्षक के बताए रास्ते पर चलकर विदेश में जाकर एक कामयाब इंजीनियर बन जाता है। जब वो अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके वापस अपने देश लौटता है तो उसके दोस्त उसे एयरपोर्ट पर लेने के लिए आते हैं। जब घर पहुंचने वाला होता है तो वो अपने दोस्तों से कहता है, आप मुझे यहीं उतार दीजिए, आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है। और वो बच्चा माना वो इंजीनियर सीधा अपने शिक्षक के घर जाता है, जो कि अब रिटायर हो चुके होते हैं,
और बहुत ही बुजुर्ग, अच्छे से देख भी नहीं सकते हैं। वो जाते उनके चरणों में प्रणाम करता है तो गुरुजी कहते हैं कि मैंने पहचाना नहीं। तो उसने कहा कि मैं आपका विद्यार्थी हूँ गुरुजी, जिसका आपने पढ़ाई का भी खर्चा दिया, प्रेरणा भी दी और आपने इतनी मेहनत की कि मैं आज आपकी दुआ और आशीर्वाद से एक सफल इंजीनियर बन गया हूँ और मैं अपना काम शुरू करने से पहले आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। तब बच्चे के शिक्षक ने उसे गले से लगा लिया और बहुत सारी आशीर्वाद दी। जब वो घर वापस आता है अपने शिक्षक से मिलकर तो उसके दोस्त कहते हैं, तुम कहाँ चले गए थे? तो उसने बताया कि जिनकी बदौलत आज मैं ये हूँ, एक कामयाब इंसान, मैं सबसे पहले उनसे मिलने के लिए गया था। तो उसके दोस्तों ने कहा, अरे उनसे तो तुम बाद में भी मिल सकते थे। तो कहा नहीं, आज मैं जो कुछ हूँ मैं उन्हीं की बदौलत हूँ। तो इस तरह से एक शिक्षक बच्चे के लिए क्या कर सकता है, इसका अंदाज़ा हम इस कहानी से लगा सकते हैं। कहते हैं, वन बुक, वन पेन, वन चाइल्ड एंड वन टीचर कैन मेक वर्ल्ड। अब यही बात आज के शिक्षक वर्ग को भी समझनी चाहिए, इसलिए हम शिक्षक वर्ग से भी अपील करते हैं कि वो भी अपने स्टूडेंट्स के आगे रोल मॉडल बने, चरित्र की मशाल दें और वैल्यूज़ का ज्ञान बच्चों को अवश्य ही दें। क्योंकि टीचर के लिए कहा जाता है, जिसे देता है हर व्यक्ति सम्मान, जिसे देता है हर व्यक्ति सम्मान, जो करता है वीरों का निर्माण, जो बनाता है इंसान को इंसान, जो बनाता है इंसान को इंसान, ऐसे शिक्षक को हम करते हैं प्रणाम। इसलिए शिक्षक का दर्जा जो समाज के अंदर है, शिक्षक को अपनी भूमिका भी बहुत ईमानदारी से निभानी चाहिए। इसके साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं कि माता पिता और शिक्षक के अलावा स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा, जो कि हम सब आत्माओं का परम शिक्षक है, इस समय संगम युग पर वो इस धरा पर अवतरित होकर हम आत्माओं को बाह्य जगत के साथ साथ अंतर जगत का ज्ञान देकर मनुष्य तो क्या, डॉक्टर, इंजीनियर तो क्या, हमें देवता बनाने की शिक्षा दे रहे हैं। देवता माना सदा ही देने वाला, सुखदाता, शांतिदाता, प्रेमदाता। तो ऐसी शिक्षा परम शिक्षक इस समय हमें दे रहा है, जिस ज्ञान को पाकर, जिस शिक्षा को धारण कर हम एक सुंदर समाज का निर्माण कर सकते हैं, जिसका नाम है स्वर्ग। इसके साथ ही आप सबको फिर से शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई है, बधाई है, बधाई है। ओम शांति। मेरी जिंदगी सवारी मुझको शरण में लाके, रौनक मिली जहाँ की चरणों में गुरु के आके, गुरु तेरे चरणों में मैंने तो जहाँ पाया, मिल गई सारी खुशियाँ, गुरुवर ने मुस्काया।